नमस्ते। सोचिए, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट और वो एक कंपनी की पूरी किस्मत बदल दे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जबरदस्त डील की। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और दांव पर हैं हजारों करोड़ रुपए। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा करीब से देखते हैं। 1804.48 करोड़ रुपए। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है ना, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो कीमत है जिससे मुंबई का भविष्य बदलने वाला एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खड़ा होगा। और मजे की बात यह है कि ये तो सिर्फ एक डील है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, इतनी बड़ी डील जीतने के लिए आखिर लगता क्या है? कौन है वो कंपनी जो इस मेगा प्रोजेक्ट को बना रही है? और सबसे जरूरी बात, इससे मुंबई को क्या मिलने वाला है? चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस डील की गहराइयों में उतरते हैं। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट आखिर है क्या, इसे दे कौन रहा है और इसे पूरा करने की डेडलाइन क्या है। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट मुंबई के एक बहुत ही जरूरी सड़क LBS मार्ग पर एक नया फ्लाईओवर बनाने का है। और ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी MCGM ने। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। चुनौती यह है कि इसे 36 महीनों के अंदर अंदर पूरा करना है। और हाँ, इसमें मुंबई का लंबा वाला मानसून शामिल नहीं है। मतलब असल में टाइम और भी कम है। ये तो भाई बहुत ही टाइट डेडलाइन है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। जीपीटी इंफ्रा ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले नहीं कर रही है। असल में ये एक जॉइंट वेंचर है। मतलब जीपीटी का हिस्सा इसमें है 26% और बाकी का 74% उनके पार्टनर का है। तो ये पार्टनरशिप इस डील का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो अगर हिसाब लगाएं तो उस 1800 करोड़ में से जीपीटी इंफ्रा के खाते में सीधे सीधे आ रहे हैं लगभग 469 करोड़ रुपए। और सच कहूं तो ये रकम किसी भी कंपनी के लिए एक असली गेम चेंजर हो सकती है। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की बातें तो समझ में आ गईं, पर अब सवाल ये है कि ये कंपनी है कौन जिसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो ये है जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। हो सकता है कि ये नाम हर किसी ने ना सुना हो, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा और पुराना नाम है। एक जाना माना खिलाड़ी। ये कंपनी कोलकाता की है और अपने ग्रुप जीपीटी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। मतलब सबसे अहम कंपनी। और ये कोई नई कंपनी नहीं है, 1980 में बनी थी। सोचिए, लगभग 4 दशकों से ये कंपनी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम कर रही है। इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। ये एक साथ 2 नावों की सवारी करते हैं और दोनों में माहिर हैं। एक तरफ तो ये सरकार के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे पुल और सड़कें बनाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये भारत और यहाँ तक कि अफ्रीका में भी रेलवे के लिए कंक्रीट स्लीपर बनाते हैं। मतलब सड़क हो या रेल, दोनों जगह इनकी पकड़ मजबूत है। और जैसा मैंने कहा, इनकी कहानी सिर्फ भारत तक ही नहीं है। इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स साउथ अफ्रीका, नामीबिया और घाना जैसे देशों में भी हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ एक इंडियन कंपनी नहीं, बल्कि ग्लोबल प्लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में। तो ये बात तो साफ है कि ये एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन कंपनी के लिए इसके असल मायने क्या हैं? चलिए अब इस एक डील को कंपनी की ओवरऑल पिक्चर में फिट करके देखते हैं। मतलब द बिगर पिक्चर समझते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए और समझिए कि ये डील असल में कितनी बड़ी है। कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक है, मतलब उनके पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी कुल कीमत है लगभग 3861 करोड़ रुपए। और ये अकेली डील जो कि 469 करोड़ की है, वो उनकी पूरी ऑर्डर बुक का 12% से भी ज्यादा है। सिर्फ एक डील। ये वाकई में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये बात कंपनी ने खुद कंफर्म की है। उनकी टोटल ऑर्डर बुक अब 3861 करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा बताता है कि कंपनी का भविष्य काफी मजबूत है और आने वाले समय में उनकी कमाई भी स्थिर रहने वाली है। तो सीधी सी बात यह है कि ये कोई छोटा मोटा रोजमर्रा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये एक ऐसी जीत है जो अकेले ही कंपनी के पूरे बिजनेस की दिशा बदल सकती है। तो ये तो हो गई इस खास डील और इस कंपनी की बात। पर चलिए अब जरा एक स्टेप पीछे लेते हैं और सोचते हैं कि इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हमारे शहरों के भविष्य के लिए क्या मतलब है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे मुंबई जैसे हमारे बड़े शहर और भी बड़े हो रहे हैं, ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है। तो क्या इस तरह के विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही हमारे विकास का नया स्टैंडर्ड बन जाएंगे? हमारे शहरों का आने वाला कल कैसा होगा, ये शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।